हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, उसके लिए मैंने ये लिखा है कि अगर कोई इफ़ द सीरीज़ समेशन एन कन्वर्स, अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्स करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसमें नेसेसरी कंडीशन होगी लिमिट्स एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। आप इसको ट्रिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी सीरीज़ को आप मिनटों के सेकंड में बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं है के बारे में हम बता सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट करेगी तो ए एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन इक्वल्स टू एन। ठीक है, इसमें ए एन क्या है हमारा, ए एन है -1 की पावर एन इक्वल्स टू एन। जब हम इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन का रखेंगे तो ये हमारा 0 की तरफ टेंस नहीं करेगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर 0 की तरफ नहीं जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। ऐसे इसमें देख लीजिए, ए एन हमारा क्या है, ए एन इक्वल्स टू साइन एन पाई बाई 3। इसमें हम जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन पाई बाई 3, तो ये भी हमारा -1 से +1 की तरफ वेरी करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसलिए अगर ये 0 होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन क्या है कन्वर्जेंस के लिए कि समेशन ए एन जिसमें 0 होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन। जब नेसेसरी कंडीशन ही फॉलो नहीं होगी तो हमारी ये नॉट कन्वर्जेंट कहलाएगी। इसी तरह से ए एन ये है, इसमें जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे cos 1 बाई एन, तो ये हमारा 1 की तरफ टेंस करेगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये भी हमारा नॉट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया जैसे समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो बताओ ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, ए एन इसमें एन है, जब इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराओगे ए एन, तो ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, यानी नॉट इक्वल्स टू 0। नेसेसरी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हुई, इसलिए हमारा नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिनटों के सेकंड में बता सकते हैं, जैसे एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन है, एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारी कोई सीरीज़ है। अब बताओ ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, ए एन लिखना होगा, ए एन इक्वल्स टू एन 1 प्लस एन। अब इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या है हमारा, एन 1 प्लस एन। क्या करना होगा हमें, यह है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो एन है, नीचे से एन कॉमन ले लिया तो इधर 1 बाई एन प्लस 1 बचा। इस एन से एन कट गया, जब हम इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ऊपर तो हमारा 1 बचा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो ओवरऑल ये हमारा 1 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए जब नेसेसरी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा नॉट कन्वर्जेंट। तो देखा आपने, आप फ्रेंड्स 1 ही मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप नॉट कन्वर्जेंट के बारे में बता सकते हैं। अगर नेसेसरी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अगली वीडियो में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, और ट्रिक भी आप जानेंगे बहुत ही आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।